दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल नए दोस्त बनाने, अपने प्रोफाइल को अपलोड करने या वीडियो देखने या एंटरटेनमेंट या अपनी पहुंच को ज़्यादा पहुंचाने के लिए किया है। परंतु आप लोगों में से कई छात्र ऐसे भी होंगे जो इसका इस्तेमाल अपने स्टडीज़ के लिए भी कर रहे होंगे। जो छात्र इससे अनभिज्ञ हैं उनके लिए मैं एक आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप की। अभी तक हम लोग व्हाट्सएप दोस्तों से बातचीत करने, पिक्चर भेजने, फ़ोटो भेजने, वीडियो भेजने के लिए करते रहे हैं। व्हाट्सएप के अंतर्गत एक ग्रुप जो होता है, उस ग्रुप के अंदर 256 मेंबर्स तक को आप जोड़ सकते हैं किसी एक ग्रुप में। आप जो तैयारी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आपके कुछ सहपाठी होंगे जो आपके साथ तैयारी कर रहे होंगे और जिनको आपको लगता होगा कि उनके साथ बैठने से आपको आपकी पढ़ाई में थोड़ी तैयारी में मदद मिलेगी। अपने उन तमाम सहपाठियों को और अपने शिक्षकों को, जो भी आपके टीचर्स हैं, उन सबों को जोड़ करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। अपने प्रश्न भेजिए, उनसे शंका का समाधान लीजिए, अपने टीचर से बातचीत करिए। कई बार ऐसा होता है कि कई छात्रों के एक ही सवाल होते हैं और उस सवाल का जवाब अगर टीचर दे दे तो कई छात्रों को उसका जवाब मिल जाता है। एक बात का ध्यान यहाँ रखने की ज़रूरत है कि व्हाट्सएप पर 60 से 100 MB तक की जो साइज़ होती है, उस साइज़ तक के ही मटेरियल्स, चाहे वो वीडियो चाहे वो मटेरियल हो, उसको अपलोड किया जा सकता है, आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ये एक सबसे पहले आप व्हाट्सएप को इस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं फेसबुक पर। फेसबुक में भी हमारा जो पूरा फोकस जो रहता है वो दोस्त बनाने पर और नए लोगों को खोजने पर, अपने पुराने दोस्तों को खोजने पर रहता है। परंतु आप अपने शिक्षक से कहें कि वो फेसबुक का एक पेज बना दें और उस फेसबुक पर पेज बना करके अपने वीडियो लेक्चर्स या अपने जो रिटन लेक्चर्स जो हैं उसको, या जो भी मटेरियल जो है वो अपलोड कर दें। फेसबुक का रीच ज़्यादा होता है और फेसबुक में आप 4 GB तक का कोई भी मटेरियल उस पर अपलोड कर सकते हैं। एक बात आप जान लीजिए कि जब भी आप जीमेल या याहू की बात करें तो किसी भी ईमेल के लिए अगर आप ईमेल के थ्रू कोई भी मटेरियल मंगवाते हैं तो उसकी अधिकतम सीमा 25 MB तक की होती है। 25 MB से बड़ा कोई भी फाइल उसमें लोड नहीं होता या आदान प्रदान नहीं होता, तो इसलिए बड़े फाइल्स के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा मैं बात करूंगा यूट्यूब का। यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें 11 घंटे तक का कोई भी वीडियो लेक्चर आपके टीचर आपके लिए अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ 256 GB तक का जो साइज़ का जो कोई भी अगर वीडियो है या कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल को वो यूट्यूब पर लोड कर सकते हैं। तो आप अपने टीचर से बोलिए कि यूट्यूब का एक वो चैनल बना लें और उसमें अपने वीडियोस और अपने लेक्चर्स और अपने सारे मटेरियल्स को अपलोड कर दें। उससे ज़्यादा लंबा लेक्चर, जैसे 1 घंटा 2 घंटे का लेक्चर संभव है ये व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर इस्तेमाल वो उसको अपलोड नहीं किया जा सके, लेकिन यूट्यूब पे इसको वो अपलोड कर सकते हैं। इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। चौथा है गूगल सर्च। गूगल सर्च के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो पूरे वेब पर अपलोडेड होते हैं और वे मटेरियल जो है डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अकाउंटेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी अगर आप उस पर टाइप करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी आप अपने कोचिंग में या अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में किसी एक टीचर से पढ़ रहे होंगे, 1-2 टीचर से पढ़ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी आप टाइप करेंगे तो ढेरों लोगों के मटेरियल्स उसमें आ जाएंगे। तो इससे आपको एक ही सब्जेक्ट पर डिफरेंट लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर में ज़्यादा अच्छी पकड़ होगी। तो एक गूगल सर्च का भी सहारा आप ले सकते हैं। तो ये 4 ऐसे ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस को आप अपनाइए। मुझे लगता है कि यथासंभव आपको अपने तैयारी में अवश्य मदद मिलेगी। धन्यवाद।